कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी जो अभी कुछ उनके पार्टी का प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो चल रही है, उसमें मुख्तलिफ ऐलानात वो कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी मुस्तकिल जब करीमनगर में मेरा इजलास था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुसलमान जमा थे, उस रोज करीमनगर में इत्तेफाक से रेवंत रेड्डी का भी शाम में प्रोग्राम गालिबन जगतियाल या कहीं और था। उसमें दिन में हमारा प्रोग्राम हुआ तो रात में रेवंत रेड्डी ने कहा मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर ने 12% रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखा दिया है। यकीनन चीफ मिनिस्टर ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात कांग्रेस के सदर से और कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से और कांग्रेस के लीडर्स से ये कहूंगा कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने 12% रिजर्वेशन के वादे को वफा नहीं किया, धोखा दिया है। लेकिन कांग्रेस 12% चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया है, तो कांग्रेस क्या करने वाली है मुसलमानों के ताल्लुक से, वो बात वजाहत के साथ नहीं आ रही है। मुख्तलिफ ऐलानात रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जा रहे हैं और वो ऐलानात अच्छी चीज है। सियासी तौर पर इलेक्शन से पहले ऐसे ऐलानात आते हैं, लेकिन मुस्लिम पॉलिसी के ताल्लुक से, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, उर्दू के ताल्लुक से, रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात नहीं आई। यकीनन हम मानते हैं कि जो 4% रिजर्वेशन है वो वाईएस राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में मुसलमानों को ये 4% रिजर्वेशन मिले। यकीनी तौर पर मुसलमानों ने भी भरपूर उस वक्त कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन अब रेवंत रेड्डी साहब मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का वादा करके धोखा दिया है। तो रेवंत रेड्डी साहब क्या करने वाले हैं मुसलमानों के माशी अपलिफ्टमेंट के लिए, तालीमी पसमानदगी को खत्म करने के लिए, मुसलमानों की इस वक्त रियासत के मुसलमानों की जो हालत है, सुदीर कमीशन की रिपोर्ट तमाम सियासी जमातों के सामने है। तो सुदीर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत का मुसलमान तमाम समझिए कि तबकात से, एससी से, एसटी से, बीसी से, ओबीसी से, रेड्डी से, राव से, वेलमा से, कम्मा से, सबसे निचली सतह पर रियासत के मुसलमानों का माशी और तालीमी और समाजी मौक़िफ़ है। तो इसको बेहतर करने के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई प्रोग्राम और पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। खाली चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के लिए नहीं किया कहना अलग चीज है, लेकिन मुसलमानों को आप क्या करने वाले हैं वो कोई बयान अब तक कांग्रेस के सदर या कांग्रेस के दीगर समझिए के लीडर्स की तरफ से नहीं आया है। मुस्लिम लीडर्स कुछ कहेंगे तो ठीक है, कहेंगे, लेकिन बाज़ाब्तगी के साथ पीसीसीआई की तरफ से कोई बयान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई बयान मुसलमानों के पॉलिसी के ताल्लुक से नहीं आया है। तो मेरा समझिए कि यह मुतालिबा है कि खाली आप मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर ने धोखा दिया कहने से मुसलमान मुतमईन नहीं होगा। मैंने करीमनगर की अपनी तकरीर में बहुत वाज़ेह कहा है कि हमको कौन इख्तिदार पर आ रहा है या इख्तिदार किन के हाथों में जाएगा उससे मतलब नहीं है। मुसलमानों को अपनी तालीमी पसमानदगी, माशी पसमानदगी और समाजी हैसियत से मुसलमानों की बुलंदी, समाजी हैसियत से मुराद मैं समझिए कि जात और पात की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों के समझिए कि हेल्थ सेक्टर के मसाइल हैं, मुसलमान लैंडलेस है, मुसलमानों के पास कोई बड़ी एग्रीकल्चर जमीनात नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दौलत समझिए कि नहीं है। मुसलमान इलाज के मसले पर, घरों के मसले पर समझिए 2 बेडरूम के ताल्लुक से भी उनको इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उस ताल्लुक से कांग्रेस की क्या पॉलिसी है होगी, ये बात क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। बहरहाल ये जो 12% रिजर्वेशन को हमने 8% के मुतालिबे पर लाके रोका है, ये तहरीक पूरे अजला में जारी रहेगी और इस तहरीक के बाद अगर इसको फुलफिल नहीं किया जाता है तो रियासती सतह का एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा।